that is problem number 3. Activities it has been given and predecessor it has been given. Predecessor is the previous activities. One thing it is to be kept in mind that we have to draw these network diagrams. So why it is essential to draw network diagrams? Someone in previous lectures have asked why we are drawing this network diagram, or what is the use of this network diagram. Okay, na? So first of all, we will clear this concept. So why we are drawing this network diagram? What is the main concept behind drawing this network diagram, or why it is essential to draw a network diagram for this case? Any answers for this? Why it is essential to draw a network diagram? Yes. Why we are drawing network diagram? What is the use of this network diagram? कहाँ पे use होगा ये? Any answers for this? Yes. Sandesh. सर कंप्लीशन पीरियड जानने के लिए बनाते हैं। अच्छा, complete. Any beyond this? Beyond this completion period, Pooja. सर वर्किंग स्ट्रक्चर मालूम चलेगा, इसके बाद ये एक्टिविटी करनी है, इसके लिए इतना टाइम लगेगा, इसके उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी करनी है, तो वो उस एक प्रोग्राम बन जाता है, इससे मालूम चल जाता है अपने को पूरा। ओके, ठीक। तो दिस नेटवर्क डायग्राम इट हैज बीन बेसिकली, ये जो है आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो यूज होता ही है, ठीक है ना, बिकॉज बीइंग सिविल इंजीनियर्स वी हैव टू यूज दिस नेटवर्क डायग्राम। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन अप टू द फ्लोर फिनिशेस और पेंटिंग में जितने एक्टिविटीज होते हैं, एक्टिविटीज इन द सेंस टास्क, जो भी टास्क होता है, जैसा एक अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एक टास्क हो गया, ठीक है, वैसे नेक्स्ट टास्क क्या होगा अपने पास कंप्लीशन के लिए? पीसीसी रहेगा। फिर नेक्स्ट फिर क्या रहेगा? बार बेंडिंग का जो रहता है, मतलब मैश जो डालते हैं फाउंडेशन का, वो एक मतलब एक टास्क रहेगा। फिर उसके बाद फिर फाउंडेशन का फिलिंग रहेगा, है ना, स्लोप्स में, या फिर जैसा मतलब आइसोलेटेड फुटिंग से, या फिर कंबाइंड फुटिंग से, या भी जो भी फुटिंग है ना, ग्रिड फाउंडेशन से, जैसे भी फाउंडेशन से, तो उसका जो कास्टिंग होता है वो कास्टिंग एक टास्क बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे में जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर प्लिंथ लेवल पे प्लिंथ बीम आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और ऊपर में जाएंगे तो फिलिंग होगा, बोर्डर फिलिंग, ये सारे जो टास्क है ना, तो ये सारे इन सीएमएल में इट हैज बीन कॉल्ड एज द एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो दीज एक्टिविटीज इट हैज टू बी कवर्ड इन अ स्टेपुलेटेड टाइम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क डायग्राम देयर इज अ प्रिडिक्शंस अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दिस एक्टिविटी और दिस पर्टिकुलर टास्क टू बी कंप्लीटेड इन 10 days और 15 days, जैसा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशंस 10 कॉलम्स है, तो एक एक्सपीरियंस बोलता है कि 10 कॉलम्स कितने दिन में कंप्लीट हो गए, तो इट विल टेक 5 days और इट विल टेक 4 days, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वॉल्यूम, कितना बड़ा कॉलम है, कितना छोटा कॉलम है, कितने बड़े एरियाज में कॉलम स्कैटर्ड है। बहुत दूर दूर कॉलम है, मेरी बिल्डिंग बहुत स्कैटर्ड है, अब वही मतलब छोटा कॉलम होने के बावजूद भी बट स्कैटर्ड वे में है, एक कॉलम एक जगह पे, दूसरा कॉलम और मतलब 3-4 मीटर्स के बाद फिर एक कॉलम से, फिर और अगेन 7 फीट्स के बाद 6 फीट के बाद थोड़े दूर दूर पे कॉलम से। तो दिस विल रिक्वायर टाइम्स, है ना, कास्टिंग के लिए दिस विल रिक्वायर टाइम, ठीक है। तो ऑल दिस प्रिडिक्शंस वी आर टेकिंग केयर इन ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम्स, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ऐसे इंडिविजुअल मिला मिला के we will have the total completion period required for completing completing a project, ठीक है ना। जो भी प्रोजेक्ट मेरे पास कंप्लीट होने वाला है, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, टोटल वीक्स कितने लगेंगे, 120 डेज, 140 डेज, 200 डेज, है ना, कितने डेज लगेंगे, है ना, 400 डेज, 500 डेज, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सम एक्टिविटीज विल रिक्वायर मोर टाइम, सम एक्टिविटीज विल रिक्वायर लेस टाइम। तो ऐसा सब बैलेंस करते हुए वी कैन हैव अ प्रिडिक्शन ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड, we can have a prediction of materials required, we can have a prediction of even cost required also। ये कॉस्ट का काम अभी अपन ने किए नहीं इसमें, बट अगर आप देखेंगे तो ये कॉस्ट के इम्प्लीमेंटेशन में भी हो सकता है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी ये नेटवर्क डायग्राम कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क डायग्राम बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है ना। लेबर्स मालूम कर सकता है, मटेरियल्स मालूम कर सकता है, कॉस्ट मालूम कर सकता है, ड्यूरेशन मालूम कर सकता है। तो वेरियस थिंग्स कैन बी यूज्ड और कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल नेटवर्क डायग्राम्स, ठीक है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। ठीक है,
ओके, तो एक्चुअल में ये किसी ने पूछा था मेरे से, है ना, तो वो टाइम ड्यूरेशन अपना पिछले लेक्चर्स में बहुत कम था और मेरे को जल्दी से वाइंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर्स था, इसलिए वी हैव नॉट एक्सप्लेन दिस। तो आज के लेक्चर में आई हैव इन शॉर्ट एक्सप्लेन व्हाई वी आर यूजिंग दिस नेटवर्क डायग्राम और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, ये इवन दिस नेटवर्क डायग्राम कैन बी यूज फॉर पावर स्टेशंस, है ना, पावर स्टेशंस में, या फिर कोई एक मतलब जैसे पावर जनरेशन के जो रहते हैं, ठीक है ना, थर्मल प्लांट्स जो रहते हैं, मतलब ये मल्टीटास्किंग दिस नेटवर्क डायग्राम इज देयर। किसी की अगर समझो फोर व्हीलर की कंपनी है, ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग एजेस में जो स्क्रैप मटेरियल से फिर वो फोर व्हीलर मतलब सारी जो चीजें रहती है उसमें वेरियस पार्ट्स रहते हैं, तो ये असेंबली से लेकर लास्ट जो मतलब पूरी जो तैयार होगी वो, इसमें जो वेरियस स्टेजेस रहते हैं, अगेन दैट कैन बी ड्रॉन विद हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तो मैकेनिकल में भी, सिविल में भी, कंस्ट्रक्शंस में, इलेक्ट्रिकल में, एनी फील्ड दिस नेटवर्क डायग्राम कैन बी यूज्ड। ठीक है ना, तो दिस नेटवर्क डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ प्लानिंग। कोई भी प्लानिंग करना है आपको, कोई भी काम का प्लानिंग करना है, तो दिस नेटवर्क डायग्राम इट हैज बीन यूज्ड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सेंस इट हैज बीन गिवन, एक टेबल गिवन रहेगा जिसमें एक्टिविटीज और प्रेडिसेसर गिवन रहेगा, और क्या नाम मतलब स्टेटमेंट क्या रहेगा, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन डाटा, ये डाटा है अपने पास और विद हेल्प ऑफ दिस डाटा वी हैव टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। तो first activity is, yes, these are the names given A to J, A B C and up to J, these are the activities। तो जैसे एक एक्टिविटी है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ऐसा मैंने लिखते वक्त में एक शॉर्ट में लिख दिया ABCD, बट एक्चुअली ये पूरा मतलब एक टास्क है ना, ए एक्टिविटी इज अ सेपरेट टास्क, वो सब चीजें हैं। तो एक नोटेशन इज गिवन, एक अल्फाबेटिकल नोटेशन इट हैज बीन गिवन A to J। अब देखो ए से पहले में कोई प्रेडिसेसर है क्या, प्रीवियस एक्टिविटी है क्या, ए से पहले में कोई हो ही नहीं सकती ना, स्टार्टिंग इज ए। तो बिफोर दैट ए देयर विल नॉट बी एनी एक्टिविटीज, तो स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर्स, है ना, प्रेडिसेसर उससे पहले में कुछ नहीं रहेगा। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ स्टार्टिंग पॉइंट एज दिस। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस, तो आई विल टेक दिस हियर, ओके, एंड दिस विल बी मूव हियर, यस, और ये रहेगा अपने पास सीरियल नंबर दैट इज 1। अब अगेन सीरियल नंबर 2, ये अपना स्टार्टिंग एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखो बी। बी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर क्या है, प्रीवियस एक्टिविटी क्या है, बी से पहले क्या है, व्हाट इज द प्रीवियस एक्टिविटी फॉर बी, दैट इज ए। मतलब ए जब कंप्लीट होगा ओनली आफ्टर दैट बी विल बी स्टार्टेड। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, ए के बाद में क्या रहेगा, नेक्स्ट वही लाइन में क्या होगा, बी होगा। तो अगेन आई विल कॉपी दिस, यहीं पे उसी के लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। विल गिव दिस नेम एज 3 and we will have the arrow also। ठीक है ना, arrow indicates activities, ठीक है ना, it is having some start and some end point, and this indicates, circular part indicates node। ये क्या रहता है, this is nothing but the node। ठीक है ना, ये क्या रहता है, node रहता है। we will give this name as B। थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है ना, तो it is B। what is नेक्स्ट एक्टिविटी बताओ, ए बी हो गया। सी, नेक्स्ट सी पॉइंट पे देखो, सी का स्टार्टिंग इज ऑल्सो बी एंड डी का स्टार्टिंग इज ऑल्सो बी एंड ई इज ऑल्सो हैविंग बी, दैट मीन्स here the point B is ending at the same point C, D and E it has been started। मतलब there are the 3 points in at the same line में कितने points लगेंगे, E, C B वही point से निकलेगा, D B और E B, only after completion of B C D and E will be started। ठीक है ना, we will have three nodes for this। एक नोड ऊपर जाएगा, एक नोड यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है, एंड वन नोड एट द दिस लाइन and somewhat here as this node। The first point, second point and third point at the same line, ठीक है ना, at the same line we will have this, ठीक है, so this will be copied here। Again we will have this as
this activity also. At the same point, this activity is started. This we will call this as 4, serial number 4. This as 5, and this as 6. Okay. So this 4, 5 and 6. तो बी एक्टिविटी के पहले में देखो बी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से क्या होगा, सी विल बी स्टार्टेड, नेक्स्ट इज डी इज ऑल्सो स्टार्टेड, एंड डी एंड ई इज ऑल्सो एट द सेम पॉइंट इट हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है. तो हियर वी विल हैव दिस एज सी, सी, डी एंड ई. ठीक है ना. तो यहाँ पे रहेगा सी एक्टिविटीज, यहाँ पे रहेगा डी एक्टिविटी, एंड यहाँ पे रहेगा ई एक्टिविटीज, डी एंड ई. ठीक है. इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? इट इज क्लियर? यस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया Yes, sir. सबको? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट वी विल हैव द नेक्स्ट एक्टिविटी एज, अब देखो ये लाइन में ए बी सी डी ई, ई तक आ गया अपन. ठीक है ना. ई तक हो गया कंप्लीट में. एफ, अब एफ एक्टिविटी के लिए क्या बोलता है, एफ where only when C it has been completed, F will be started, and G will also be started when C it has been completed. That means at the same point C point से ये जो C है एक्टिविटीज का जो नोड नंबर 4 है वही सेम पॉइंट से F and G will be started. F and G will be started at the same point. ठीक है ना. So we will have F and G at the same point. So here we will copy this. Here we will copy this, and we will have this as F and G. ठीक है. F and J क्या रहेगा, सेम पॉइंट पे रहेगा. Here with the help of arrow, again we will indicate this with the help of arrow. This F, we will call this as F, and this as G. And we will give this name as F, and this as G, F and G. Okay. So these numbers are 5, 6. So this we will call this as 7, and this as 8. 7 and 8. Okay. So only after completion of C, the same point F and G it has been started. Yes, F and G it has been started. Okay. Next is H. H will be starting at the point where F and G meets. ठीक है ना. So F and G, where the point F and G it has been at the same point H it has been started. मतलब F G यहाँ पे complete होगा, वहीं पे H start होगा. ठीक है ना. तो F G देखो same point पे complete हो रहा है क्या? No. So this F and G they are completing at the different points as per the previous जो अपन ने काम किए थे उससे F और G 7 और 8 नोड अलग अलग नोड्स पे कंप्लीट हो रहा है. तो क्या करेंगे यहाँ पे अब, how it will be completed? Yes. Dummy Sir, activity. dummy switch लगा देंगे. Yes, we will apply a dummy activities. ठीक है ना. Here we will apply a dummy activities. ठीक है ना. इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पॉइंट एक साथ नहीं मिल रहा है, तो here we will apply a dummy activity for this. Yes. इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डमी एक्टिविटीज अप्लाई करना पड़ेगा. अब हो गया डमी एक्टिविटीज, मतलब एफ और जी एक पॉइंट पे कंप्लीट हो गया. एफ और जी एक पॉइंट पे कंप्लीट हो गया. जो पॉइंट पे वो कंप्लीट हो रहा है वही पॉइंट से अपने पास क्या हो गया, एच स्टार्ट होगा. ठीक है. वी विल हैव एज एच. अब यहाँ पे मैं एक एच तो ड्रॉ कर लेता हूँ, बट अब नेक्स्ट इसमें कैसा करना है, उससे ड्रॉ करने से पहले मैं क्या करूँ, नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ लेता हूँ.
है ना। F और G हो गया, एक पॉइंट पे हो गया, और वही पॉइंट से अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, H स्टार्ट होगा। तो H ड्रॉ करने से पहले अब देखो I एक्टिविटी पहले पढ़ लेते अपन नेक्स्ट, क्योंकि कैसा है कि आगे कभी पढ़ते जाएंगे तो सो दैट अगर कुछ कॉमन पॉइंट्स है तो वी कैन फाइंड आउट दैट कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। आई देखो, आई एक्टिविटीज कब होगा, जब डी ई एंड एच विल मीट एट द सेम पॉइंट, डी ई एंड एच। अब देखो डी ये पॉइंट पे मीट हो रहा है, ठीक है, डी इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट, whereas E is again meeting at some other point. Again यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, अगेन वी विल हैव दिस। और डी हो गया, E हो गया, H। अब H पॉइंट जो रहेगा अपने पास, वी विल फाइंड आउट दिस H पॉइंट। तो H पॉइंट अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, वी विल ड्रॉ एन H पॉइंट, ठीक है ना। तो H पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप, तो H पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं अपन पहले। अच्छा, H पॉइंट कहाँ पे आएगा बताओ, एनी आइडिया फॉर दिस। सर डी पॉइंट पे आएगा सर। H पॉइंट कहाँ पे आएगा, फिफ्थ नोड पे आएगा क्या। हाँ सर। हाँ, ओके, तो वी विल हैव दिस और वी विल मूव समवॉट हियर, इसको थोड़ा सा और आगे मूव कर लेते, सो दैट यस अपने पास कैसा है कि ये फ्लो राइट साइड मतलब आगे की तरफ फ्लो होना है, अपने जो डायग्राम जो फ्लो होगा ना आगे की तरफ होगा, है ना। तो ये सारे देखो ये मूव आगे की तरफ हो रहा है, तो हियर वी विल कॉल दिस एज H, वी विल हैव दिस एज H। तो एरो ले लेता हूँ यहाँ पे मैं एक, और इसका नाम दे देते अपन दिस पॉइंट एज H। and this as H। फिर से रीड कर लेते हैं अपन, कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या उसमें देख लेंगे अपन, फिर से रीड कर लेंगे। अब देखो ये फिर से प्रीवियस में रीड करो, F और G C के अगेंस्ट में हो गया, यस F और G। H कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा, जहाँ पे जो पॉइंट पे F और G मीट होगा, F और G जो मीट हो रहा है वही पॉइंट से अब H स्टार्ट हो गया, तो है ना, मतलब आगे की तरफ में, ठीक है, H हो गया स्टार्ट। अब ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब थर्ड लास्ट लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लास्ट लाइन में I D E एंड H, तो D एक पॉइंट पे आ गया, H पॉइंट पे आ गया। अब E को नहीं ले सकते, आप क्यों नहीं ले सकते, अगर मैंने E को भी वैसे मिक्स कर दिया यहाँ पे, दैट मीन्स E और D विल हैव द सेम लाइन, 3:5 जो रहेगा वो सेम लाइन पे आ जाएगा। अगेन इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यस डमी एक्टिविटी। यस डमी एक्टिविटीज करना है, ठीक है ना। डबल एक्टिविटी। ये 6:5 से नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि देखेंगे आप, देखेंगे अगर मैंने इसको ओमिट कर दिया सपोज, और ये लाइन जो है ये एरो है यहाँ से मिल गया, तो मतलब D और E विल हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट 3 and 5। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि द सिंगल एक्टिविटी विल हैव द स्टार्टिंग नोड एंड एंड नोड, और जो इवेंट जो रहता है वो सेम, कोई भी एक्टिविटी का इवेंट्स सेम नहीं होते, स्टार्ट और एंड नोड कभी भी एक्टिविटीज का सेम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए वी विल हैव अ डमी एक्टिविटीज, ठीक है, तो वी विल रिक्वायर अ डमी एक्टिविटीज। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा मेरे को, डमी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। हियर वी विल हैव दिस एज डमी एक्टिविटीज, we will require a dummy activities, ठीक है। अब डमी एक्टिविटीज हो गया, तो आई क्या हो गया, डी ई एच पे मीट हो रहा है क्या, देखो डी, यस ई विद हेल्प ऑफ डमी एक्टिविटीज 5 पे मीट हो रहा है, यस एच भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब आई अब बना सकते हैं आप, नेक्स्ट एक्टिविटी इज वी विल हैव एज आई। इसी के लाइन में मैं आगे करता हूँ। अब अपने कहाँ तक आ गया था, 8 तक आ गया था, नेक्स्ट इज 9th नोड, and we will have this as here as yes 9 node पे क्या आ गया, I आ गया, तो again we will have this as I, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जे कब होगा, जब आई एक्टिविटी कंप्लीट होगा, मतलब उसी के लाइन में आ जाएगा, फिर अगेन सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे आगे में। और इसको we will call this as 10 और this as
ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है ना। इसमें वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम इन अ सीक्वेंस वे, ठीक है ना। और ये फ्लो कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। देखो स्टार्ट हुआ था 1 से और ये सामने मतलब प्रोसीड हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इन दिस सेंस वी हैव टू ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, आगे की तरफ जा रहा है। और इसमें ये आज के प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी आर हैविंग अ 2 डमी एक्टिविटीज, ठीक है ना। डॉटेड एक्टिविटीज इज नथिंग बट द डमी एक्टिविटीज। तो आज के इस प्रॉब्लम में वी आर हैविंग द 2 डमी एक्टिविटीज, ठीक है। ये फिर से एक बार अगर चेक करना है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द करेक्ट नेटवर्क डायग्राम व्हिच वी हैव ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक कैसा है कि अगर कुछ शिफ्ट करना है या फिर नोड्स आगे पीछे करना है या फिर एरोज थोड़ा सा कम ज्यादा करना है, तो ऑलवेज व्हाइल ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम यू हैव टू यूज अ पेंसिल एंड रबर, ठीक है ना। तो पेंसिल और रबर से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज सम चेंजेस विल बी टेकन केयर, ठीक है ना। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, डमी एक्टिविटीज कहीं पे ज्वाइन करना है या फिर कुछ ऐसा है, तो ऑलवेज यूज पेंसिल एंड रबर फॉर ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो ये आज के प्रॉब्लम में इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सुमेरा, सुमेरा खानम, संदेश, संदेश को समझ में आ रहा है? यस सर। सालेहा, सालेहा इज प्रेजेंट और Yes, sir. नॉट? Yes, sir. ओके, प्रियंका, Yes, प्रियंका, yes, sir. है ना। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। अभी कैसा इनिशियल स्टेज में है, वी आर ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। इन नेक्स्ट केसेस वी विल एक्चुअली फाइंड आउट द ईएसटीज वैल्यूज जो थी ना, ईएसटी और ये जो वैल्यूज है, वी विल फाइंड आउट दैट वैल्यूज, है ना। अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, अर्लियर फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, या फिर मैंने वेरियस टाइम बताया था आपको, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मीन टाइम, है ना, जो था वो सारे जो टाइम्स थे वो टाइम भी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। ये कैसे है कि अब इनिशियल स्टेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम्स। इफ दिस डायग्राम इज करेक्ट देन वी कैन फाइंड आउट द वेरियस टाइम रिक्वायर्ड, है ना। अगर ये सही है तो आगे की चीजें सही है। अगर ये कंसेप्ट में क्लियर नहीं है, मतलब ये आगे कैलकुलेशंस पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ड्यूरेशंस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। ड्यूरेशंस रिक्वायर्ड विल बी रॉन्ग। इसलिए मैंने कल के भी पिछले लेक्चर्स में भी यही बेसिक्स लिया था कि हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, और आज के लेक्चर्स में भी अपन ने यही लिए कि हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट एक्टिविटीज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दिस ए टू जे एक्टिविटीज विल बी देयर, देयर मे बी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन फील्ड में या फिर कहीं पे भी यूज हो रहा है जो नेटवर्क डायग्राम। there may be n numbers of activities and there will be interdependency of the activities, ठीक है ना। एक दूसरे से डिपेंडेंट कैसे रहेगा या फिर कैसे एक्टिविटीज रन होंगे, एक साथ कैसे होंगे। जैसे ये थर्ड एक्टिविटीज देखिए एक साथ रन हो रहा है, मतलब सी एक्टिविटीज भी, ये थर्ड नोड दिख रहे हैं आपको, थर्ड नोड में जो है इवेंट में जो है, ये सी एक्टिविटीज भी वही टाइम से स्टार्ट हो रहा है, डी एक्टिविटीज भी वही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, बट ई एक्टिविटीज भी वही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब थर्ड पॉइंट जब कंप्लीट होगा, थर्ड नोड जब कंप्लीट होगा, थर्ड एक्टिविटीज जब कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट एक्टिविटीज विल बी स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, सी डी एंड ई। मतलब वो काम साइमल्टेनियस स्टार्ट हो रहा है। ये काम जब तक रुका था, मतलब ये काम तो कंप्लीट हो गया, अब फास्ट में ये तीनों काम एक साथ हो जा रहे हैं, ठीक है। वैसे फोर्थ एक्टिविटीज देखो, फोर्थ इवेंट देखो, सॉरी फोर्थ इवेंट देखो। फोर्थ इवेंट जैसा कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे में दोनों एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट हुई, एफ और जी, ठीक है। एफ और जी साइमल्टेनियस एक साथ स्टार्ट हुई, ठीक है। वैसा और भी एक्टिविटीज होंगी यहाँ पे, यहाँ से फोर्थ भी एक्टिविटीज थे, सेवन तो खैर कुछ नहीं था, है ना। वैसे फिफ्थ एक्टिविटीज के नेक्स्ट इसमें जो था एक ही एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इसके भी एक ही लास्ट में कंप्लीट हुआ। ऐसा इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज विल बी देयर, ठीक है ना। एक दूसरे से डिपेंडेंसी है। जब तक ये पुराना काम नहीं होगा, नेक्स्ट वर्क इट विल नॉट बी कैरिड आउट, ठीक है ना। फिर पिछला अगर काम प्रॉपर नहीं होगा तो नेक्स्ट देयर विल बी डिले इन द नेक्स्ट वर्क, ठीक है। ये सारा जो ड्यूरेशंस का मैटर है, ऑल दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही काफ़ी है अपने, क्योंकि वी हैव टू एक्चुअली ड्रॉ और वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द ईएसटी और जो टाइम रिक्वायर्ड था, तो दैट विल रिक्वायर्ड मतलब सेपरेट लेक्चर विल बी रिक्वायर्ड, है ना। उसके लिए सेपरेट टाइम विल बी रिक्वायर्ड, सेपरेट लेक्चर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अपन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए पूरा टेबल लगेगा एक। ये तो खैर 2 कॉलम्स का टेबल था, बट एक्चुअल अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इट विल रिक्वायर टाइम एज वेल एज टेबल भी रहेगा पूरा, है ना, एक्सेल शीट में। तो नियर अबाउट 30 मिनट्स रिक्वायर्ड रहेगी उसके लिए।
So here we will end this today's lectures, in which we have solved a network diagrams, we have constructed a network diagram और various activities का interdependency भी देखे, और इसमें आज के problems में we have seen 2 dummy activities, ठीक है. So here we will stop this today's lectures. Any doubts related with this? Yes, कोई doubts, कोई queries है, कोई doubts है आज के lectures के लिए? ठीक है. So here we will end this today's lectures. Our next lecture is very important, because आज के और पिछले जो lectures हुए थे उसी से dependent we will try to solve, or we will find out the time required. Most important is the time required, ठीक है ना. तो next जो lectures जब भी होंगे अपना as per timetable, we will actually find out the time required, है ना. जो time कितना time लगेगा उसको completion of the project, what will be the critical path. Critical path भी important रहेगा, तो critical path भी निकालेंगे आप. That is